नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। क्या आज की आपकी क्लास है दोस्तों? मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मेंसुरेशन ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से देखना है। आज मेंसुरेशन में हम 2D करेंगे, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा आप सभी स्टूडेंट। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वृत्त की, ध्यान दीजिएगा। वृत्त मतलब सर्कल, वृत्त मतलब सर्कल। पहले नंबर पे आप लोग डालिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पे आप लोग डालिएगा क्या? वृत्त मतलब सर्कल। सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, कैसे होता है, फिर हम आप लोगों को बताएंगे वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। तो वृत्त दोस्तों कैसे होता है, आप सभी स्टूडेंट फिगर भी साथ में बनाइएगा, ठीक है, नोट भी करिएगा। पहले समझ लीजिए वृत्त इस प्रकार होता है, ठीक है। हाँ, वृत्त मतलब इस प्रकार होता है, समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक होता है त्रिज्या, ये हो गई आपकी केंद्र बिंदु। ये जो बीच में बिंदु है इसे क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु, ठीक है। सभी स्टूडेंट नोट करिएगा जिनको नहीं पता है। तो केंद्र से दोस्तों यहां पे परिधि, ये होती है इसकी परिधि। परिधि पे जो रेखा खींची गई है इसे हम बोलते हैं क्या? त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, मतलब होता है रेडियस। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। ये क्या हो गया? त्रिज्या। और ये त्रिज्या दोस्तों केंद्र से कहीं पे भी पड़े तो ये क्या होगा समझिएगा? बराबर होगा। हाँ, केंद्र बिंदु से, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। केंद्र से परिधि पे जो रेखा खींची गई है वो क्या है? त्रिज्या। समझने का प्रयास करिए। इसे क्या करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे दोस्तों त्रिज्या मतलब क्या हो जाएगा? आर। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। अब इसमें आता है दोस्तों क्या? व्यास। वृत्त का व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ी से बड़ी वो रेखा जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करे। तो समझने का प्रयास करिए, केंद्र से एक इधर रेखा खींचे और एक रेखा दोस्तों हम खींच देंगे इधर। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, या आप चाहे तो ऐसे खींच सकते हैं, चाहे तो ऐसे खींच सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करिए, आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। यानी दो बराबर भागों में व्यास क्या करता है? वृत्त को बांटता है। तो ये जब आर है तो ये भी क्या होगा दोस्तों? आर होगा। समझने का प्रयास करिए। तो वृत्त का जो व्यास होगा दोस्तों, आर और आर मिल के क्या हो जाएगा बताइएगा? आर प्लस आर, त्रिज्या प्लस त्रिज्या। वृत्त का व्यास क्या होगा? 2r। क्या हो जाएगा? समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। वृत्त का व्यास क्या होगा? 2r हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। ये आपका हो गया केंद्र बिंदु, ये क्या हो गया दोस्तों? इसकी परिधि। और केंद्र से परिधि पे खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? त्रिज्या आर। और एक और आर इधर आ गया, 2r, मतलब ये हो जाएगा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट समझिए और नोट आप लोग जरूर करिए। चलिए अब आएंगे दोस्तों परिधि। परिधि मतलब क्या दोस्तों? समझिएगा, मतलब परिमाप भी बोल सकते हैं। ये जो वृत्त की दोस्तों ये आपको बाहरी रेखा दिख रही है, ये लंबाई जो होती है, ये जो गोले की लंबाई जो होगी ना, समझ रहे हैं ना, ये जो वृत्त है इसकी जो लंबाई होगी इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? परिधि बोलते हैं। और वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये आपको समझना है और यहां पे ये आपको याद रखना है, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। हाँ, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए और समझने का पहले प्रयास करिए। और उसके बाद होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल समझने का आप सब प्रयास करिए। अगर देखिए अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। इसकी परिधि बोलेगा, परिधि मतलब ये जो रेखा है चारों तरफ से, देख रहे हैं ना, ये जो लाइन ड्रॉ है, इसकी अगर लंबाई पूछे, ठीक है, यानी परिधि पूछे तो क्या बोलेंगे? 2πr। और पाई का मान दोस्तों क्या होता है बताइएगा? पाई का मान होता है 22/7। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
पाई का मान क्या होता है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। पाई का मान क्या होता है, 22/7, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां पे, और क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, अगर वृत्त की, किसी वृत्त की त्रिज्या दोस्तों आर 7 सेंटीमीटर है, कितना है, 7 सेंटीमीटर या मीटर मान लीजिए, 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। अगर किसी वृत्त की दोस्तों त्रिज्या दिया हो 7 सेंटीमीटर है और आप लोगों से पूछे कि उसका व्यास क्या होगा, बताइए। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, व्यास बोलेगा तो आप क्या बताएंगे, बताइएगा सभी स्टूडेंट। व्यास क्या होता है, अगर r बराबर 7 है तो व्यास क्या होता है, 2r होता है। व्यास क्या होता है, 2r होता है, मतलब 2 गुने 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन लिखिएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो फॉर्मूला बेस आएंगे। चलिए अब हम आप लोगों से पूछते हैं वृत्त की परिधि, परिधि क्या होगी, आप सभी स्टूडेंट बताइए। तो परिधि, ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि क्या होगी, उसके बाद आपको बताना है क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए परिधि बताइए। हाँ, वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 2 पाई आर। क्या है परिधि की फॉर्मूला, 2 पाई आर। ये क्या होगा, कुछ नहीं करना है, वृत्त की परिधि बोलेगा। देखिए त्रिज्या दिया रहेगा, ठीक है, त्रिज्या दिया रहेगा, व्यास पूछ सकता है, परिधि तो 2 गुने 22/7 गुने 7। हाँ, तो ये 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दुना के क्या हो जाएगा, बताइएगा सभी स्टूडेंट। 22 दुना के क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अगर मीटर में रहे तो आप मीटर में आंसर देंगे। हाँ, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए, वेरी गुड। तो ये आपका परिधि हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। अब आता है दोस्तों क्या, क्षेत्रफल। क्या आता है दोस्तों, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद है अगर आपको तो क्वेश्चन का आंसर पता है, नहीं याद है कितना हो दिमाग लगा लेंगे आंसर नहीं दे सकते। तो ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो बताइए यहां पे क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, क्षेत्रफल। तो पाई का मान दोस्तों क्या होता है, 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 7 गुने 7 कह लीजिए या 7 7 49 बोल लीजिए। तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे 49 लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे दोस्तों त्रिज्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो व्यास 14 होगा, परिधि क्या होगा, 44 सेंटीमीटर होगा, और क्षेत्रफल क्या होगा, ये 7 से 7 बार में कट जाएगा और 22 गुने 7, 7 दुना के 14 का 4, हासिल 1, 7 दुना के 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, क्षेत्रफल क्या होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, या बोल सकते हैं 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, ये जो इसकी पूरी दोस्तों अंदर का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 154 सेंटीमीटर। कब होगा, जब r बराबर 7 होगा, ठीक है। हाँ, r बराबर क्या होगा, 7 होगा। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप से लगा लीजिएगा, अगर r बराबर 28 है तो आप लोग निकालिएगा। r बराबर अगर 28 है तो उसका व्यास, परिधि और क्षेत्रफल आप लोग निकालिएगा, होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है। वृत्त से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि क्या होगा, व्यास क्या होगा, ठीक है, समझ गए ना, बहुत अच्छे। r बराबर 28 पे आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, r बराबर 28 पे,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे समझिएगा। आप सभी स्टूडेंट इसे नोट जरूर करिएगा। ये आपका फॉर्मूला है यहां से, और ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम आपको समझाए हैं। चलिए सेकंड देखते हैं दोस्तों। सेकंड यानी कि दूसरा आता है दोस्तों आप लोगों के पास आयत। आयत का मतलब क्या होता है, ये आपका सेकंड है, सेकंड डाल के नोट करिएगा। आयत मतलब रेक्टेंगल। आयत कैसे होता है, आयत कैसे होता है, बताइए आप सभी स्टूडेंट। हाँ देखिए आयत कैसे होता है समझिएगा। आयत कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। हाँ समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। यह आपका दोस्तों लंबाई हो गया, लेंथ, और ये आपका चौड़ाई हो गया, ब्रेथ, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझना है, मतलब दिमाग आपको यहां पे रखना है, ध्यान आपको यहां पे रखना है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हाँ यह आपका लंबाई हो गया, यह आपका चौड़ाई हो गया। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे हम फिगर बना रहे हैं, फिगर हम यहां पे बना रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिगर हम यहां पे बना रहे हैं, ठीक है। हाँ फिगर आप ऐसे बनाएंगे, कुछ इस टाइप से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ तो ये आपका लंबाई हो गया L, और ये आपका वृत्त हो गया चौड़ाई मतलब B, ठीक है। हाँ सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। तो बोला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। इसे हम बोल सकते हैं L इंटू बी। इसकी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई, इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। समझने का प्रयास करिए। और आयत का जो दोस्तों एक दूसरे के यहां पे क्या होते हैं, यहां पे समझिएगा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। हाँ 90 डिग्री पे, नहीं गोला न कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ सब जगह क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ आप सभी स्टूडेंट समझिए। चलिए पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी स्टूडेंट दे रहे हैं, वो आप लोगों को होमवर्क के तौर पे, पहले इसको देखिए समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, बताइए आप सभी स्टूडेंट। परिमाप याद रखिएगा, जो बाहरी रेखा है, ठीक है, उसकी लंबाई। परिमाप क्या होता है, जैसे वृत्त में परिधि मतलब बाहरी जो बाउंड्री होती है उसकी, उसी की लंबाई। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। तो इसमें बाहरी ये जो बाउंड्री है, इसी की लंबाई क्या होगी, परिमाप होगी। अगर दोस्तों ये वृत्त B है तो ये भी क्या होगा, B होगा। ये L है तो ऊपर वाला भी L। यानी आयत में क्या होते हैं दोस्तों, आमने सामने के जो भुजा होते हैं, समझिएगा, वो क्या होती है, बराबर। जैसे ये भुजा है इसके बराबर होगी, ये भुजा है इसके बराबर होगी। समझ रहे हैं ना, समझने का आप सभी स्टूडेंट अच्छे से प्रयास करिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, परिमाप दोस्तों L एक है, फिर प्लस L, फिर प्लस दोस्तों क्या होगा B, और फिर प्लस B। समझ रहे हैं, हाँ 2L हो जाएंगे और 2B। समझ रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, समझिएगा, 2L प्लस 2B। और इसको हम क्या कह सकते हैं, दो कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2L प्लस B। तो हम इतना ना लिख के हम इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 इसमें लंबाई है और 2 चौड़ाई है। समझ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू L प्लस B। हाँ परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, L मतलब समझिएगा लेंथ, और B मतलब ब्रेथ। समझ रहे हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ गए, या नहीं पता है तो आप ये समझिए, ये जो बाहरी इसकी बाउंड्री है, जो चारों इसमें भुजाएं हैं, इनका योग। समझ रहे हैं, क्या होगा, परिमाप होगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट लिख भी रहे हैं। हाँ एकदम सही। अब देखिए, अब आता है दोस्तों आयत का विकर्ण। क्या आता है, आयत का विकर्ण। क्या आता है आपके पास, विकर्ण।
विकर्ण क्या होता है दोस्तों? अगर हम आयत में ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक मिला दे, ये जो रेखा होगी ये क्या होगी? विकर्ण होगा। क्या होगा? विकर्ण। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। हाँ, ये क्या होगा? विकर्ण होगा। और विकर्ण क्या होता है दोस्तों समझिएगा, आप सभी स्टूडेंट को पहले भी बताए हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। विकर्ण क्या होता है दोस्तों बताइएगा, विकर्ण क्या होता है समझने का प्रयास करिए। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या होता है विकर्ण दोस्तों? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। हाँ, ध्यान दीजिए, विकर्ण क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, विकर्ण कभी भी बोलेगा लंबाई चौड़ाई दिया हो तो आप डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है? हाँ, वेरी गुड, इतना नोट आप सभी स्टूडेंट पहले करिए। चलिए, इतना आप सभी स्टूडेंट नोट करिए, जितना करा रहे हैं अच्छे से सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। हाँ, ब्रैकेट में सॉरी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए? विकर्ण, या यहां से यहां जो रेखा मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? विकर्ण। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही, अमरजीत कुमार। चलिए, कामिनी कुशवाहा, बहुत अच्छे, एकदम सही। चलिए, सभी स्टूडेंट सही है, फॉर्मूला आप लोग लिख रहे हैं, सभी स्टूडेंट सही है। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर दोस्तों हम लोगों के पास क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास। अगर किसी आयत की दोस्तों लंबाई यानी कि L 3 मीटर है, मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? आंसर उसी में देना होता है, ठीक है? और चौड़ाई दोस्तों क्या है? 4 है। समझने का प्रयास करिए। हाँ, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए और नोट कर लीजिएगा। ये जो हम फॉर्मूला लिखाए हैं आप सभी स्टूडेंट पहले इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो यहां पे देखिए, अगर किसी आयत की लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है तो आपको दोस्तों बताना है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सभी स्टूडेंट बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ हाँ, चलिए सभी स्टूडेंट अच्छे से समझिएगा। चलिए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मैं डेली नोट करती हूँ, ठीक है? हाँ, डेली नोट करते हैं, अच्छी बात है, आप लोग नोट पूरा किया करिए, ठीक है? हाँ, नोट पूरा करना है, ठीक है? यहां पे देखिए, अगर, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, आंसर आ रहा है। अगर किसी आयत की लंबाई दिया है दोस्तों 3 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आयत का क्या दोस्तों? क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 3 गुणे 4, मतलब 12 क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, एकदम सही, बहुत अच्छे। आ जाइए, अब आप लोगों को बताना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होगा बताइए? अगर लंबाई 3 है, ध्यान दीजिएगा, और चौड़ाई क्या है? 4 है। समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, तो क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना? या ध्यान दे सकते हैं, ये 3 ये 4, तो ये भी 3 ये भी 4, 3 3 6, 4 4 8, 8 6 14, 14 अगर मीटर में है तो मीटर दीजिए, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर बोलिए, किलोमीटर में है तो किलोमीटर बोलेंगे, ठीक है? ये चीज समझिएगा। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4, मतलब कि 2 इंटू, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, 2 इंटू 7 मतलब 14 हो जाएगा, ठीक है? हाँ,
यहां पे समझिएगा, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहां पे, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा अपने तरफ से। क्या हो जाएगा, 2 × 7। वेरी गुड। चलिए अब आप लोगों को बताना है आयत का विकर्ण। क्या बताना है, इसका विकर्ण। क्या बताना है, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, √L² + B²। विकर्ण क्या होता है, √L² + B²। आंसर दीजिए तो, हाँ आंसर दीजिए आप सभी स्टूडेंट। विकर्ण क्या होगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिए, तो विकर्ण का मतलब √L² + B²। L क्या है दोस्तों, 3, समझिएगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 क्या होगा, √25। √25 का मतलब 5। सेंटीमीटर हो या मीटर हो या किलोमीटर हो, उसके साथ वो यूनिट लगा लेंगे जिसमें दिया हो। ठीक है, हाँ समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछे थे, लंबाई 3 है, चौड़ाई 4 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 12। ठीक है, परिमाप बता दिए आप लोग, विकर्ण बता दिए। ठीक है, तो आयत का ये रहा फॉर्मूला, और आयत का आप सभी स्टूडेंट ने फॉर्मूला भी बता दिया और याद कर लिए। ठीक है, हाँ देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस ही आते हैं। आगे हम आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन में एडवांस लेवल भी कराएंगे। ठीक है, हाँ पहले अभी आप लोग क्या करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तभी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट, ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, आयत डाल के रेक्टेंगल, मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 × L + B, आयत का विकर्ण √L² + B²। हाँ एकदम अच्छे से समझना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 12 14 5। ठीक है, बहुत अच्छे, आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। आगे आपके पास दोस्तों है क्या, वर्ग, मतलब स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये तीसरा है। ठीक है, क्या है, वर्ग मतलब स्क्वायर, नोट करिएगा। इसमें आपको बताना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण। तो पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर क्या होता है। यहां पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वर्ग क्या होता है, इस प्रकार से वर्ग होता है, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। फिगर देखिए, सीखिए, बनाना सीखिए। ठीक है, हाँ वर्ग क्या होता है, इस प्रकार से होता है वर्ग। ठीक है, हाँ अच्छे से देखना है, समझते हुए चलना है। वर्ग होता है इस प्रकार से। वर्ग में क्या होता है दोस्तों, जो भुजा होता है, जैसे ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, समझ रहे हैं ना। सभी भुजाएं क्या होती हैं वर्ग में, बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता है दोस्तों, जितनी भी भुजाएं हैं सभी क्या होती हैं, बराबर होता है वर्ग में। हाँ अब आप लोगों को समझना है वर्ग का क्षेत्रफल। अभी आयत का क्षेत्रफल हम आप लोगों को क्या बताए, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो दोनों का गुना करेंगे। ये लंबाई मान लीजिए, ये चौड़ाई मान लीजिए, तो क्या होगा, a × a मतलब a², मतलब भुजा का स्क्वायर। समझिएगा,
ए बराबर मतलब क्या लिखे हैं, ए का मतलब होता है भुजा, ठीक है। हाँ, आप समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट। हाँ, अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज ना होइएगा। मतलब यहां पे क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर। हाँ, भुजा स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। हाँ, बहुत अच्छे, एकदम सही। क्या होगा, हाँ, क्षेत्रफल क्या होगा, ए इंटू ए, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब ए स्क्वायर, यही तो होगा। तो ये क्या हो गया आपका वर्ग का, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग। मतलब ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। वर्ग का परिमाप मतलब जो इसकी बाहरी बाउंड्री है इन सभी की लंबाई का योग। तो क्या है दोस्तों, ये है ए, एक और है ए, फिर एक और है ए, और एक और है ए, ठीक है। 4 गो ए है, कितना है, 4 थे। कितना है ए है, 4a। ध्यान दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a। कितना ये है, 4। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझिए परिमाप क्या होता है, जो बाहरी बाउंड्री होती है उसका योग, लंबाई टोटल। तो इसमें कितना ये है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब यहां पे a है, ध्यान दीजिएगा a। तो 1a 2a 3a 4a, कितने a हैं, 4। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट दोस्तों 4a, ठीक है। हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। अब आता है दोस्तों आपके पास वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, ये समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, पहले समझिए वर्ग का विकर्ण क्या होगा। इसकी वर्ग के अंदर सबसे जो लंबी रेखा हो सकती है वो क्या होगा, विकर्ण। अभी आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिए। विकर्ण क्या होता है, अभी हम आप लोगों को आयत में बताए क्या होता है विकर्ण, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बताए, अंडर रूट लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो बताए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अंडर रूट में क्या बताया, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, तो इसमें अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होगा। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है तो ए की ये बाहर आ जाएगा। हाँ, ए स्क्वायर होता है तो क्या होता है, बाहर आ जाता है। जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, आप लोगों को क्वेश्चन में यह समझना है कि अगर 3 गुने 16 है तो 16 को हम क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ऐसे होता है ना। तो इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा समझना है। तो ए स्क्वायर है तो बाहर आके ए हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। समझिए आप सभी स्टूडेंट, पहले थोड़ा सा समझेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा। हाँ, नोट आप लोग करेंगे। तो विकर्ण क्या हो जाएगा वर्ग का, a√2। क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2। समझ रहे हैं ना, यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, सभी स्टूडेंट समझिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो बाहर आके ए हो गया, ये √2, a√2, यानी ये जो विकर्ण दोस्तों होगा इसे विकर्ण बोलेंगे, और ये क्या होगा, a√2। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, हाँ, इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं।
और इसे आप लोग क्या करिए, नोट करिए। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक, यह मतलब ए स्क्वायर। परिमाप मतलब 4 गुने भुजा मतलब 4a। ध्यान दीजिएगा, वर्ग का विकर्ण मतलब a√2। आप ही सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लीजिए। तो पहले सभी स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। हाँ, चलिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। हाँ, अगर किसी वर्ग की भुजा दोस्तों a कितना है, 10 है। 10 क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा। आप सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए, तो हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए, हाँ, आंसर आप लोग देंगे सभी स्टूडेंट। हाँ, नोट कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर किसी, हाँ ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे किसी वर्ग का, किसी वर्ग का भुजा, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है या 10 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा, उसका विकर्ण क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छे, प्रदीप, काजल चौहान, चलिए, विजय, कंचन प्रसाद, चलिए बहुत अच्छे, हिमांशु, पप्पू, रितेश, काजल चौहान, सभी स्टूडेंट अच्छे हैं, ठीक है। आशीष, कोमल राजपूत, क्या बता रही हैं आप, गलत है आंसर। चलिए, सभी तीनों का आंसर आप लोग दीजिए। मुरली मनोहर यादव, वेरी गुड, सभी आंसर आप सही दिए, ठीक है। हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। हाँ, रवि, वेरी गुड, गुड्डू एकदम सही, कामिनी कुशवाहा, वेरी गुड, एकदम सही आंसर। सचिन, आपका भी आंसर सही है। मुकेश सिंह, पूरा आंसर दीजिए। कामिनी कुशवाहा, आंसर सही है आपका। चलिए और आइए, मुरली मनोहर यादव, ठीक है, आंसर तीनों का देना है। प्रिया, आपका भी आंसर सही है। जूही कुमारी, आपका भी आंसर सही है। वैभव प्रसाद, आपका भी आंसर सही है। चलिए चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। प्रदीप, कोमल, विकास, महेंद्र, कार्तिक, मुरली, प्रीति, हाँ, सहसी, संग्राम, महेंद्र, रामनिवास, बिट्टो, मुस्कान, शिवानी ठाकुर, आपका भी आंसर सही है। चलिए, सोनू, गणेश, निशा कुमारी, हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर अब सही दे रहे हैं। ईशिका, रमेश, अवनीश, काजल, शिवा, अमन, सोनू, पप्पू, जेके, बिट्टू, मंजू, मुरली, विमल, चलिए, बबली, हाँ, चलिए बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है। वीके सिंह, गजेंद्र, सुब्बू, दिवाकर, पूनम, गुलशन, कार्तिक, देव कुमार, गजेंद्र, दिलराज, चलिए सभी स्टूडेंट सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर आप लोगों का बहुत तेजी से जा रहा है। चलिए, गुड्डू, अन्नू, अंबुज, जतीन, दिवाकर, चलिए ठीक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताना है आप सबको, क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, क्या बताना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब अगर ये सेंटीमीटर में है, समझिएगा, ये मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, हम इसे आंसर देंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम सेंटीमीटर में मान रहे हैं, ठीक है, अब पूछ रहे हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। वर्ग का
परिमाप, परिमाप क्या होता है ध्यान दीजिए, परिमाप होता है 4 इंटू ए, ठीक है, यानी कि 4a, मतलब इसमें भुजा है कितनी है 4 है, तो 4a, मतलब 4 गुने ए दिया हुआ है 10, तो ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट सही है, विवेक, विमल, हाँ, अंकिता, सुनीता, तुकेश, सहोई, सभी स्टूडेंट सही है, आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। परिमाप क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, विकर्ण क्या होता है बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, विकर्ण क्या होता है a√2, मतलब a क्या है 10 और ये क्या है √2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10√2। आंसर क्या हो जाएगा 10√2। जितने भी स्टूडेंट का ध्यान दीजिएगा 10√2 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होता है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। हाँ, क्षेत्रफल क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप 40 सेंटीमीटर, और इसका क्या होगा 10√2 सेंटीमीटर। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, जितने भी स्टूडेंट का ऐसे आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। प्रतीक्षा, ठीक है, पूनम, रामनिवास, सभी स्टूडेंट सही है, हाँ एकदम सही है। प्रीति, सभी स्टूडेंट सही है, ठीक है, बहुत अच्छे। कोमल, ठीक है, सभी स्टूडेंट सही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट ये फॉर्मूला जो लिखे हैं नोट कर लीजिएगा और याद भी करना है, ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट ने सही दिया। चलिए आगे चले, हाँ आगे चलते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलना है कि एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, हाँ इस पे क्वेश्चन पूछ ले नहीं, ठीक है, तो आगे चलते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है समझना है, समझना है, ठीक है, हाँ समझते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आएंगे, ठीक है। तीसरा, चौथे नंबर पे आइएगा, हाँ त्रिभुज, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हाँ आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट चौथे नंबर पे डालिएगा त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज कैसा होता है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, समझने का आप सभी स्टूडेंट परेशान ना होइए, पहले यहां पे देखिए, ठीक है, समझने का आप लोगों को प्रयास करना है। विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्या होते हैं 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। तो यहां पे विषम बाहु पहले लिखा है, ध्यान दीजिएगा, हाँ विषम बाहु त्रिभुज मतलब, विषम बाहु का मतलब जिसकी जो भुजा होगी तीनों, ध्यान दीजिएगा, जो तीनों भुजाएं होंगी वो अलग अलग लंबाई की होगी, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम कोई त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, कोई त्रिभुज इस प्रकार से बना दिए, ठीक है, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, ध्यान दीजिए, यहां पे हम पहला दिखते हैं, ठीक है, पहला, ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम कोई त्रिभुज इस तरह से बना दिए, ठीक है, इसकी भुजा ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, ये ए है, ध्यान दीजिएगा, ये बी है, ये सी है, मतलब क्या है दोस्तों, सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की है, एक लंबाई की नहीं है, ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, आप सभी स्टूडेंट, अगर ये तीनों अलग अलग हो, तीनों अलग अलग हो तो ये क्या होगा विषम बाहु त्रिभुज। अगर दोस्तों ये 4 है, ये 6 है, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। अगर मान लेते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करिए, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, तो आपको समझना है, पहले थोड़ा सा भी समझिए, अभी इसके बारे में बताएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, अच्छे समझिए। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो भी भुजाएं होती हैं दोस्तों अलग अलग लंबाई की होती है, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की, ठीक है, हाँ अच्छे समझिए। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या बोला है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, क्या बोला है समबाहु त्रिभुज। दूसरा देखिएगा, दूसरा का फिगर कैसे बनेगा, समबाहु त्रिभुज मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज, ठीक है, हाँ
मतलब इसमें क्या होगा, ये भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, मतलब तीनों भुजा बराबर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4, ये भी 4, सभी 4 है, तो ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। समझिएगा, तीसरा में आप लोगों से बोला है दोस्तों क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, अच्छे से समझिए। त्रिभुज कुछ इस टाइप का है जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। ये दो भुजाएं बराबर हो, या ये दो भुजाएं बराबर हो, या ये दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। हाँ, जिसमें दो भुजाएं समान हो तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, और एक अलग होगा, डिफरेंट होगा, ये बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला क्या है दोस्तों, चौथा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, चौथा ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। चौथा, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, एक जो एंगल होगा दोस्तों यहां पे, समझने का आपसे प्रयास करिए, ये 90 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे मुड़ेगा, ठीक है। हाँ, यहां पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसे बाद में बताएंगे, पहले आप सभी स्टूडेंट ये समझिए, समकोण त्रिभुज में क्या होगा, 90 डिग्री। ये जो त्रिभुज है ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। हाँ, ये ना सोचिएगा कि ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, 90 डिग्री पे, ठीक है, त्रिभुज। ये क्या होगा, इसमें ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री पे। हाँ, समकोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री कोण। बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे। हाँ, समझिए आप सभी स्टूडेंट, विषम बाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब अलग अलग लंबाई की हो। उसके बाद समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मतलब तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज होता है। त्रिभुज क्या होता है पता है ना, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, त्रिभुज कैसे भी बन सकता है, ठीक है। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, ये ना सोचिएगा कि सब बराबर ही बनाना है, ठीक है। हाँ, बराबर ही बनाना है नहीं, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं।
अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।